दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जिनकी एक हाँ या ना से करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगियों पर असर होता है और इनके ऐसे डिसीजन की वजह से बाज लोग इनके जानी दुश्मन भी बन जाते हैं, जिनसे इन प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की जान बचाने की ड्यूटी दी जाती है सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को, जो हर किस्म के खतरे के लिए तैयार रहते हैं। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपके सामने रखेंगे इन सीक्रेट एजेंट्स के कुछ ऐसे खुफिया तरीके जो यकीनन आपका दिमाग घुमा देंगे। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आपको रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली का सब्सक्राइबर्स बनना पड़ेगा। किसी भी सीक्रेट एजेंट के लिए मुश्किल तरीन दिन वो होता है जब किसी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को आम लोगों में जाना होता है, यानी वो जगह जहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हों। इतने हजूम में हर शख्स पर निगाह रखना मुश्किल होता है, तभी सीक्रेट एजेंट्स उस अहम शख्सियत के गिर्द एक ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पब्लिक स्पीच के दौरान जब एक आदमी ने भागते हुए स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की तो किस तरह चंद सेकंड्स के अंदर अंदर उनके गार्ड्स ने न सिर्फ उस आदमी पर काबू पाया बल्कि फौरी तौर पर एक ह्यूमन शील्ड बनाते हुए उन्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट किया और इर्द गिर्द देखते हुए बाकी क्राउड को भी स्कैन करने लगे कि कहीं कोई और भी अटैक करने वाला मौजूद तो नहीं। आप देखिए किस तरह इन सीक्रेट एजेंट्स ने बिना सोचे अमेरिकन प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द अपनी बॉडीज की एक दीवार खड़ी कर दी और वो तब तक यूं ही एक दूसरे के साथ जुड़े खड़े रहे जब तक खतरा टल न गया। इस ह्यूमन शील्ड का सबसे हैरान कुन मुजाहिरा उस वक्त देखने में आया जब नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने पीस टॉक के लिए साउथ कोरिया का विजिट किया। तब उनकी मर्सिडीज के साथ साथ 12 गार्ड्स भागते रहे। जी हाँ, नॉर्मली तो आपने किसी भी मुल्क के सरबराह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स देखी होंगी, लेकिन किम जोंग उन ने साउथ कोरिया में अपने आप को मुकम्मल महफूज रखने के लिए अपने 12 वफादार गार्ड साथ रखे, जो न सिर्फ गाड़ी के साथ साथ भागते रहते थे बल्कि हर जगह उन्हें हर एंगल से कवर किए रखते थे। किम जोंग उन अपने इन स्पेशल गार्ड्स का चुनाव बड़ा देखभाल कर करते हैं, जिनमें उनकी वेपन और मार्शल आर्ट स्किल्स, उनकी फिजिक, उनकी ड्रेसिंग, हत्ता कि उनकी शक्लें और हेयर स्टाइल भी एक जैसे होते हैं, यानी सिक्योरिटी को स्टाइल में छुपाया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ का भी है, जो कहीं भी जाएं तो उनके साथ एक हैंडबैग जरूर होता है जिसका कलर तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका साइज और शेप ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एक हैंडबैग और सीक्रेट एजेंट्स का क्या ताल्लुक है, तो असल में रॉयल गार्ड्स ने क्वीन के लिए एक साइन लैंग्वेज डेवलप की हुई है और इस हैंडबैग की हैंडलिंग के जरिए मलिका बगैर कोई बात किए अपने गार्ड्स और सीक्रेट एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट करती है। और इस बात का इंकशाफ किया ब्रिटिश रॉयल फैमिली के हिस्टोरियन ह्यूगो विक्टर ने। फॉर एग्जांपल अगर क्वीन किसी से बात करते हुए अपने हैंडबैग को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करती है तो इसका मतलब यह है कि ये गुफ्तगू खासी बोरिंग है, बस फिर चंद मिनट के अंदर अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आएगा और क्वीन को अपने साथ ले जाएगा। अगर क्वीन अपना हैंडबैग टेबल पर रखती है तो इसका मतलब यह है कि अगले चंद मिनट में ये गुफ्तगू खत्म होने वाली है और वो यहाँ से चली जाएगी और ये गार्ड्स के लिए एक इशारा होता है कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। अब जाहिर सी बात है कि क्वीन के हैंडबैग की साइन लैंग्वेज के सारे इशारे डिस्क्लोज तो नहीं किए होंगे क्योंकि वो खासा अनसेफ हो सकता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहीं पर भी जाएं तो हमेशा उनसे चंद कदम के फासले पर एक शख्स ब्लैक ब्रीफकेस लेकर जरूर चलता है। अब दिखने में तो ये एक सिंपल सा बैग नजर आता है जिसमें शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स रखी हो, लेकिन असल में ये एक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को जान से मारने के लिए फायरिंग शुरू कर दी जाए तो सीक्रेट एजेंट फौरी तौर पर इस केस को खोलता है, उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड में तब्दील करता है और फिर इसी के पीछे छुपाकर उस अहम शख्सियत को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाता है। और दोस्तों आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि इस बुलेट प्रूफ शील्ड को ब्लास्ट ब्लैंकेट भी कहा जाता है, यानी अगर कोई छोटा मोटा धमाका भी आसपास हो जाए तो अगर ये शील्ड प्राइम मिनिस्टर के आगे मौजूद है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 20 जनवरी 2017 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बने तो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक सिक्योरिटी गार्ड के स्ट्रेंज बिहेवियर को दुनिया भर में लोगों ने नोट किया। सारा वक्त ये गार्ड अपने राइट हैंड को एक अजीब अंदाज में थामे चलता रहा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना था कि असल में इस गार्ड का ये वाला हाथ प्लास्टिक का था जबकि उसका असल राइट हैंड कोट के अंदर पिस्टल के ट्रिगर पर मौजूद था। और ऐसा सीक्रेट एजेंट्स इसलिए करते हैं कि अगर फौरी तौर पर अटैक हो जाए, हाथ मूव करने और कोट के अंदर से पिस्टल निकालने में जो सेकंड जाया होने हैं वो ना हो, क्योंकि उस वक्त एक नैनो सेकंड भी किसी की जान बचा सकता है। अपने इसी रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने के लिए सीक्रेट एजेंट्स अहम शख्सियात के मोटर कॉन्वॉय में अपनी गाड़ियों के दरवाजे लॉक नहीं करते बल्कि समटाइम्स तो उन्हें आधा खुला ही छोड़ते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर बाहर निकलकर रिस्पॉन्ड किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस गार्ड की कुछ वीडियोस ने लोगों को मजीद कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आगे चलकर उसका ये हाथ मूव करता हुआ भी दिखाई देता है, बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए गाड़ी का दरवाजा भी इसी हाथ से खोलता है। तो कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी नजर में इस सीक्रेट एजेंट का हाथ फेक था या बस ऐसे ही अपने हाथ को एक अननेचुरल पोजीशन में
रखे हुए था। दोस्तों, एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जान बचाने के लिए सीक्रेट एजेंट्स को सिर्फ वेपन एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि मेडिकल स्पेशलिस्ट भी बनना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई अटैकर कामयाब हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचाने के दौरान एक एक लम्हा कीमती होता है, और अगर सीक्रेट एजेंट को फौरी मेडिकल एड देना आती है तो फिर जान बचाई जा सकती है। इस बात को साबिक जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल खूब जानती थी, इसीलिए उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में तमाम सीक्रेट एजेंट्स न सिर्फ वेपन बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स भी होते थे। और आपको बताएं कि एंजेला मर्केल के इस आइडिया ने उसे फायदा भी पहुंचाया। दिसंबर 2014 में स्कीइंग करते हुए फिसलकर दूर जा गिरी और उसे शदीद पेल्विस और लेग इंजरी का सामना करना पड़ा। अब आसपास कोई हॉस्पिटल न होने के बावजूद उसकी सिक्योरिटी के लिए साथ जाने वाले गार्ड्स ने फौरी तौर पर उसे मेडिकल एड दी, जिसकी वजह से वो किसी बड़े नुकसान से बच गई। अब एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब पब्लिक में जाता है तो अक्सर उसके आगे पीछे 10-12 गार्ड्स होते हैं, जिन्हें देखकर अगर किसी के जहन में ये आता है कि इसकी सिक्योरिटी तो बहुत मामूली सी है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि इन सामने नजर आने वाले गार्ड्स के अलावा पब्लिक के अंदर भी कई सीक्रेट एजेंट्स आम लोगों के रूप में चल फिर रहे होते हैं। सिविलियन ड्रेस में मौजूद इन सीक्रेट एजेंट्स का काम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आम लोगों की बातें सुनना और उनमें घुल मिलकर लोगों की हरकतों पर नजर रखना होता है, और जो ही उन्हें कोई थ्रेट नजर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेकर उसे रिमूव कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट लोगों के साथ चलने वाले सीक्रेट एजेंट्स की एक खास बात आपने जरूर नोट की होगी कि ये मोस्टली डार्क सन ग्लासेस लगाए होते हैं। अब ये ग्लासेस सिर्फ धूप से बचने के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये डार्क सन ग्लासेस उनकी आंखों को भी छुपाए रखते हैं, जो इर्द गिर्द मौजूद आम लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती हैं, और जिस पर शक हो उसे भी पता नहीं चलता कि सीक्रेट एजेंट की आंखें उसे देख रही हैं। इन डार्क सन ग्लासेस के पीछे से सीक्रेट एजेंट लोगों को स्कैन कर रहे होते हैं। इन्हें लोगों की तलाशी लिए बगैर ही वेपन डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग होती है, और क्राउड में मौजूद अगर कोई शख्स मुसलसल अपने हाथ जेब में छुपा कर रखे या ढीले ढाले कपड़े पहने हो या उनका कोई एक बाजू फ्रीली मूव करने की बजाय बॉडी के साथ फ्रीज है तो सीक्रेट एजेंट फौरी तौर पर उस पर निगाह रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स अपने पास कोई वेपन छुपाए हो। और दोस्तों, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जान की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सीक्रेट एजेंसीज सिर्फ आम लोगों ही को नहीं बल्कि अपने एजेंट्स को भी शक की निगाह से देखती हैं, और तब तक उन्हें अहम शख्सियत का गार्ड नहीं बनाया जाता जब तक वो लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं पास कर लेते। इस इंटरव्यू में सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनकी दिल की धड़कन, सांस लेने के अमल, आंखों की मूवमेंट और स्किन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई झूठ बोलता है तो ये सब साइंस फ्लक्चुएट करते हैं। इस टेस्ट के जरिए सीक्रेट एजेंसीज इंश्योर करती हैं कि उनका कोई एजेंट डबल एजेंट बनकर किसी साजिश में शरीक तो नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थे वो तमाम सीक्रेट मेथड्स जिन्हें अपनाकर किसी भी मुल्क के एजेंट्स अपने मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी को महफूज बनाते हैं। अगर आपके लिए भी पहले तमाम बातें एक राज थी तो हमारी इस मेहनत पर लाइक करना मत भूलना, और फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।